शुभ समाचार में बात करते हैं बेजुबान परिंदों की। एक जमाना था कि ज्यादातर लोगों के घरों में चिड़िया का एक घोंसला हुआ करता था, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और घटते पेड़ों की संख्या की वजह से पक्षियों की संख्या में भी कमी आई है। देश के अलग अलग हिस्सों में अब भी कई ऐसे पक्षी प्रेमी हैं जो अपनी दिनचर्या के अलावा कुछ वक्त पक्षियों के लिए भी निकाल लेते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पिंपरी का चीखली गांव। बाजरे की ये फसल ज्ञानोभा मोरे नाम के किसान की है, लेकिन इस फसल पर असली हक पक्षियों का है, क्योंकि मोरे ने अपनी आधी एकड़ में लगी बाजरे की फसल पक्षियों के नाम कर दी है। मोरे पहले यहाँ पक्षियों को खाना खिलाने आते थे, उसके बाद यहाँ काफी तादाद में पक्षी आने लगे। उसके बाद मोरे ने बाजरे की ये लहलहाती फसल पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दी। पक्षी माना है कि आसपास कहीं खेती नहीं रह गई है, जो थोड़ा बहुत खेत रह भी गए हैं उससे लोग अपना गुजारा मुश्किल से कर पा रहे हैं। इसलिए पशु पक्षी यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ चीकू के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं। इनके अलावा यहाँ और भी फलदायी वृक्ष हैं, जिसके कारण पीने को पानी और खाने को अन्न दोनों ही पशु पक्षियों को यहाँ मिल जाता है। सुबह शाम हर वक्त यहाँ चिड़िया और कौवे आते हैं। एक ही स्थान पर सब कुछ मिल जाने के कारण यहाँ काफी सारे पक्षी आते हैं। पोट भरतीन, पानी पीतीन, थामतीन। ज्ञानोभा मोरे को इस नेक काम में उन्हें अपने परिवार का भी भरपूर सहयोग मिलता है। ज्ञानोभा के बेटे पशु पक्षियों के लिए चलाए जा रहे पिता की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के काम में जुटे हुए हैं। वो पक्षियों और जानवरों के लिए पीने का पानी मुहैया कराते हैं। पिताजी ने जो मुहिम शुरू की है, मैं और मेरे सभी भाई इनके समर्थन में खड़े हैं। साथ ही पशु पक्षियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए पिताजी के इस मुहिम का अपने स्तर पर सहयोग करेंगे। पक्षी वगैरह का जात नहीं है। मोरे की ही तरह जलगांव की रहने वाली केशव उपाध्याय को भी पक्षियों से काफी लगाव है। उनके घर की बैल्कनी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ इंसान का ही घर नहीं, बल्कि पक्षियों का भी घरौंदा है। काफी साल पहले केशव ने घर के आसपास पेड़ लगाए थे, जो अब इन पक्षियों का आशियाना है। मुझे बचपन से ही पक्षियों से काफी प्यार है। जब मैं 7 साल की थी तभी से पक्षी पाल रही हूँ। मेरा पूरा जीवन पक्षियों के लिए है। मैंने देखा कि पेड़ों को काटने की वजह से पक्षियों की संख्या कम हो रही है, तो मैंने अपने घर के पास का वातावरण ऐसा बनाया कि पक्षी आ सके। केशव हर साल 300 से ज्यादा मिट्टी के बर्तनों को लोगों के बीच बांटती हैं, ताकि लोग अपने घरों में पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकें। केशव की ये अनोखी पहल अब लोगों को भी काफी पसंद आ रही है। हम पक्षियों का ख्याल रखते हैं और उनको पानी और दाना देते हैं। पानी और जो भी घर का खाना है वो सब देते हैं। अब बाकी लोग भी पक्षियों पर ध्यान देते हैं और हम पक्षियों का पूरा ख्याल रखते हैं। बेजुबान परिंदों का दर्द समझने में इलाहाबाद के लोग भी पीछे नहीं हैं। यहाँ के पक्षी प्रेमी लोगों को मिट्टी के बर्तन बांट रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि इन बर्तनों में पक्षियों के लिए पानी जरूर भरें, ताकि कोई पक्षी प्यासा ना मरे। भीषण गर्मी में पशुओं के पानी के लिए अपने अपने छतों पर जो मिट्टी का मलबा मिल रहा है, इसको रखें और पशु पक्षी के जान बचाएं। काफी सराहनीय है, क्योंकि पानी कितना जरूरी है गर्मी में, ये तो कोई नहीं सोच सकता। आप लोग इतना कर रहे हैं, वो भी पशु पक्षियों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक जमाना था जब ज्यादातर लोगों के घरों में चिड़िया का एक घोंसला हुआ करता था, लेकिन प्रदूषण और घटते पेड़ों की संख्या की वजह से पक्षियों की तादाद में काफी कमी आई है। ऐसे में आई देश के कोने से एक अनोखी मुहिम पक्षियों के लिए। इलाहाबाद से दिनेश सिंह, जलगांव से विकास बधाड़े और पिंपरी में कैलाशपुरी के साथ अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, मुंबई। तो आज की दुनिया में जहां लोग इंसान के बारे में नहीं सोचते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बेजुबान परिंदों की भी परवाह है।